पाठ 21 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया छोटा लेख अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद रखना चाहिए। उसमें निबंध की तरह अलग अलग अनुच्छेद नहीं होने चाहिए। दिए गए विषय पर कुछ सुंदर पंक्तियां बहुत सोच विचार कर लिखनी चाहिए। विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, अर्थात एक ही बात बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जरूरत के अनुसार मुहावरों का प्रयोग भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए इन अनुच्छेदों को पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। जब मैंने एक सपना देखा। रात का खाना खाकर मेरा पूरा परिवार सैर करने गया। थोड़ी देर बाद जब हम घर लौटे तो सभी को नींद आने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। तभी मुझे सपना आया कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। अचानक मेरी साइकिल मुझसे बातें करने लगी। मैं हैरान हुआ। मैं जो भी मन में सोचता, मेरी साइकिल उसका जवाब अपने आप दे देती। अचानक मेरी साइकिल पानी पर चलने लगी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं खुशी से नाचने लगा। तभी धड़ाम की आवाज आई। मेरी आंखें खुली तो स्वयं को बिस्तर से नीचे जमीन पर पाकर हंसने लगा। मेरे मित्र ने जब मेरी सहायता की। विद्यालय में एक सूक्ति लिखी हुई है, मित्रता अनमोल है। मैंने इस सूक्ति को अनेक बार पढ़ा है और एक दिन इस सूक्ति के अर्थ का अनुभव भी किया है। मुझे याद है कि खेल प्रतियोगिता में मेरे जूते फट गए थे और मैं उदास होकर बैठ गया था। मेरे आंसू निकल आए थे। तभी मेरे मित्र दीपक ने मुझे अपने जूते दिए और उन्हें पहनकर मैं दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आया था। दीपक और मैं बहुत खुश थे। घर जाकर जब यह घटना मैंने अपने माता पिता को सुनाई तो उन्होंने कहा, सच में मित्रता अनमोल है। मेरा प्रिय खेल। खेलना हम सभी को प्रिय है। खेल दो प्रकार के होते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसे शतरंज, कैरम, बोर्ड आदि, और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। खेलने से हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। इस खेल में 2 टीमें होती हैं। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम के 2 बल्लेबाज मैदान में होते हैं। गेंदबाजी करने वाली टीम के सभी 11 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। मुझे यह खेल बहुत प्रिय है। इसमें बहुत रोमांच होता है। किसी भी गेंद पर चौका, छक्का या आउट हो जाना इस खेल को रोमांचक बनाता है। मेरा प्रिय त्योहार। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। त्योहारों पर नए कपड़े सिलवाना, मिठाइयाँ खरीदना, उपहार बांटना, मिलकर खुशियाँ मनाना सभी को अच्छा लगता है। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है। इस दिन दियों, मोमबत्तियों और बिजली की झालरों से इतनी रोशनी की जाती है कि इसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं। घर, बाजार, दुकानें बहुत सजी होती हैं। मेरी दादी दीपावली के पर्व पर घर में रंगोली जरूर सजाती हैं। शाम को पूजा के बाद हम अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को कपड़े व मिठाइयाँ बांटते हैं। हम पटाखों की जगह खुशियों की फुलझड़ी से सभी को हंसाते गुदगुदाते हैं। राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का पुष्प कई रंगों का होता है, जैसे सफेद, नीला, गुलाबी आदि। कमल के पुष्प की यह विशेषता है कि यह कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी अपनी सुंदरता बनाए रखता है। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है। कमल के पुष्प के नीचे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। कमल का पुष्प
हमें संदेश देता है कि आपके आसपास चाहे कैसा भी वातावरण हो या परिस्थिति हो, आप अपनी अच्छाई को खोने ना दें।